हेलो फ्रेंड्स। आज आप सीखेंगे नीडलेस टू से का सही यूज। आज मैं आपको बताने वाली हूँ नीडलेस टू से मीन्स होता क्या है और इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो आइए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो देखिए फ्रेंड्स, नीडलेस टू से का कहाँ यूज होता है। जब कोई बात इतनी स्पष्ट हो कि उसे कहने की जरूरत ही नहीं हो, तब हम नीडलेस टू से का यूज करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया कि नीडलेस टू से का यूज कहाँ होता है। अब आइए देखते हैं नीडलेस टू से मीन्स होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, कहने की जरूरत नहीं। आप ये एक फ्रेजेस है फ्रेंड्स। ये क्या है, नीडलेस टू से क्या है, एक फ्रेजेस है। इसको आप बोलते भी हैं पर हिंदी में, तो इसको इंग्लिश में कैसे यूज करना है वही मैं भी आपको बताऊंगी आगे। तो देखिए, नीडलेस टू से मीन्स होता है कहने की जरूरत नहीं। देखिए, कभी-कभी आप बोलते भी होंगे, कहने की ज़रूरत नहीं, ये बताने की ज़रूरत नहीं, यह तो ज़ाहिर है, यह तो सब जानते हैं। तो देखिए, ये एक फ्रेजेस है। अभी आइए देखते हैं इसका यूज़। तो देखिए फ्रेंड्स, सेंटेंस सॉल्व कराने से पहले आइए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर आपको तैयार रहेगा तो बहुत ईजिली आप सेंटेंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखिए स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, नीडलेस टू से, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, मैं आपको क्या बताने चल रही हूँ, नीडलेस टू से का यूज। तो देखिए, नीडलेस टू से प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये आपका स्ट्रक्चर है। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चर आपको तैयार रहेगा तो आप बहुत ही इजीली सेंटेंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखिए सेंटेंस। तो देखिए सेंटेंस, देखिए, कहने की जरूरत नहीं, वह परीक्षा में फेल हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, जब आपके पास सेंटेंस आएगा नीडलेस टू से का, तो किस तरह का आएगा। देखिए, कहने की जरूरत नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कहने की जरूरत नहीं, ये बताने की जरूरत नहीं, यह तो जाहिर है, यह तो सब जानते हैं। तो इस तरह से सेंटेंस की स्टार्टिंग में ही दिया रहेगा, कहने की जरूरत नहीं, यह तो जाहिर है। तो इस तरह से अगर आपके पास सेंटेंस आता है तो आप कंफ्यूज नहीं होइए, तुरंत समझिए कि नीडलेस टू से का यहाँ पे यूज करना है। तो देखिए कैसे करना है। नीडलेस टू से, आपको एक चीज और ध्यान देना है। देखिए, नीडलेस टू से यहाँ पे देखिए, ये एक फ्रेजेस है, मुहावरा है ये, कि कहने की जरूरत नहीं। इसके बाद यहाँ से देखिए आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है, वह परीक्षा में फेल हो गया। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप इसको ध्यान दीजिएगा एक चीज का, कि देखिए ये कैसे सॉल्व होगा। आपको ध्यान देना पड़ेगा ये किस टेंस का सेंटेंस है। तो टेंस के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने से पहले देखिए, नीडलेस टू से लिखने के बाद आपको हमेशा कॉमा लगाना है। जैसा कि हिंदी में लिखा हुआ है तो कॉमा लगा है, इसी तरह से आपको इंग्लिश में भी देखिए, नीडलेस टू से लिखने के बाद आपको कॉमा लगाना है। फिर देखिए, वह परीक्षा में फेल हो गया। तो कैसे इसे सॉल्व करना है, यहाँ पे देखिए हो गया, यहाँ पे कह रहा है कि वह परीक्षा में फेल हो गया। तो ये किस टेंस का सेंटेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो ये कैसे सॉल्व होगा, देखिए, ही, फिर क्या कह रहा है, ही क्या है, सब्जेक्ट है। देखिए स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट लगाया ही, फिर क्या लिखना है, वर्ब लिखना है। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, फेल हो गया कह रहा है। तो फेल को जब पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, तो देखिए सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, फेल्ड हो जाएगा। फेल्ड, फिर क्या होगा, परीक्षा में, तो द एग्जाम। इस तरह से आपको सेंटेंस सॉल्व करने हैं। कहने का मतलब कि नीडलेस टू से ये तो सेम लिखा ही जाएगा, चाहे कहने की जरूरत नहीं, ये बताने की जरूरत नहीं, यह तो जाहिर है, यह तो सब जानते हैं, इन सब में से कुछ भी लिखा है, सब सेम ही है, सिर्फ कहने का तरीका अलग रहेगा। यहाँ पे नीडलेस टू से तो लिखना ही है, लेकिन उसके बाद आपको सेंटेंस देखना है कि ये किस टेंस का सेंटेंस है। उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, उसमें जो है वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करना है, इस चीज का आपको ध्यान देना है। तो देखिए क्या हो गया, नीडलेस टू से ही फेल्ड द एग्जाम। इस तरह से आपको सेंटेंसेस सॉल्व करने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सेकंड सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है, कि कहने की जरूरत नहीं, हम देर से पहुंचे।
क्या कह रहा है कि कहने की जरूरत नहीं, हम देर से पहुंचे। तो देखिए आपको कैसे सॉल्व करना है। देखिए यहाँ कह रहा है कहने की जरूरत नहीं, तो आप यहाँ कैसे लिखेंगे, नीडलेस टू से। आपको एक चीज का हमेशा ध्यान देना है, नीडलेस टू से जब आप लिखेंगे तो हमेशा सेंटेंस की स्टार्टिंग में लिखेंगे। अगर आप बाद में लिखेंगे तो आपका ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो देखिए कैसे लिखना है, नीडलेस टू से। देखिए नीडलेस टू से तो लिख दिया, फिर क्या लगाना है, कॉमा लगाना है। देखिए नीडलेस टू से, फिर देखिए हम देर से पहुंचे। देखिए ये किस टेंस का सेंटेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो आपको हमेशा ये भी ध्यान देना है कि ये भी देखना है कि जो सेंटेंस लिखा है ये किस टेंस का है। तो आपको टेंस के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस सॉल्व करना है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो देखिए सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। फिर क्या लिखना है, वर्ब लिखना है। वर्ब क्या है, यहाँ पहुंचने की क्रिया हो रही है, तो वर्ब के यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लगेगी। क्यों लगेगी, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो देखिए पहुंचने की क्या हो जाएगी, रीच। लेकिन जब इसका सेकेंड फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, रीच्ड हो जाएगा। वी रीच्ड, फिर क्या कह रहा है, देर से पहुंचे, तो लेट। देखिए नीडलेस टू से वी रीच्ड लेट। इस तरह से आपको सेंटेंस सॉल्व करने हैं फ्रेंड। आइए देखिए फ्रेंड थर्ड सेंटेंस देखते हैं। क्या कह रहा है, यह तो जाहिर है मैं हैरान था। देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है, यह तो जाहिर है। देखिए सिर्फ कहने का तरीका अलग है, मतलब सबका सेम है। चाहे सेंटेंस में आ जाए कहने की जरूरत नहीं, या आ जाए यह तो जाहिर है, ये बताने की जरूरत नहीं है, यह तो सब जानते हैं। देखिए सबका कहने का मतलब एक ही है, सिर्फ कहने का तरीका अलग रहेगा। तो देखिए यह तो जाहिर है मैं हैरान था। तो देखिए ये भी नीडलेस टू से का यूज इसमें करेंगे सेंटेंस में। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा, नीडलेस टू से। देखिए फ्रेंड्स ये तो यूज कर दिया नीडलेस टू से। अब क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद आपको देखना है कि ये किस टेंस का सेंटेंस है। तो देखिए फ्रेंड्स आपको सेंटेंस तैयार होना बहुत जरूरी है। जब तक आप टेंस नहीं तैयार करेंगे आपको बहुत प्रॉब्लम होगी सेंटेंस को सॉल्व करने में। तो देखिए अगर आपको टेंस नहीं तैयार है तो आप मेरे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। मैंने सारे टेंस का वीडियो बना रखा है, आप तैयार कर लीजिए। और देखिए अगर आपको टेंस तैयार रहेगा तो बहुत इजीली आप सेंटेंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आइए देखते हैं, मैं हैरान था। क्या कह रहा है, मैं हैरान था। ये किस टेंस का सेंटेंस है, ये सिंपल पास्ट टेंस है। तो देखिए ये कैसे यूज होगा, इसका यूज कैसे करेंगे सेंटेंस में। देखिए आई, आई क्या है, सब्जेक्ट है। फिर देखिए सिंपल पास्ट टेंस है तो यहाँ पे था के लिए क्या लगेगा, वॉज लगेगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, हैरान था, मैं हैरान था, तो शॉक। देखिए फ्रेंड्स शॉक नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस है। जब पास्ट टेंस की बात आ जाए तो वहां पे वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पे शॉक का जब सेकंड फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, शॉक्ड हो जाएगा। आई वॉज शॉक्ड। तो देखिए नीडलेस टू से आई वॉज शॉक्ड। तो इस तरह से आपको सारे सेंटेंसेस सॉल्व करने हैं। आइए फ्रेंड्स अब फोर्थ सेंटेंस देखते हैं। क्या कह रहे हैं, ये बताने की जरूरत नहीं वह अपराधी है। क्या कह रहा है कि ये बताने की जरूरत नहीं वह अपराधी है। तो देखिए कैसे इसे सॉल्व करना है। यहाँ भी देखिए नीडलेस टू से का यूज होगा, नीडलेस टू से। देखिए फ्रेंड नीडलेस टू से के बाद में क्या लगेगा, कॉमा लगेगा। फिर देखिए सेंटेंस आ जाता है क्या, कि वह अपराधी है। तो देखिए ही इज अ क्रिमिनल। नीडलेस टू से ही इज अ क्रिमिनल। तो इस तरह से आपको सेंटेंसेस सॉल्व करने हैं। आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए मैंने जैसा कि अभी बताया आपको कि देखिए सिर्फ कहने का तरीका अलग रहेगा लेकिन मतलब सबका एक है, सिर्फ कहने का तरीका अलग है। तो आपको इसे देखना पड़ेगा कि कहने की जरूरत नहीं आ जाए या ये बताने की जरूरत नहीं। तो इस तरह के सेंटेंसेस है तो सब जगह पे आपको क्या करना है, नीडलेस टू से का यूज करना है। फिर उसके बाद में आपको सेंटेंस देखना है कि किस टेंस का ये सेंटेंस है, उसके अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस को सॉल्व करना है।
तो आइए फ्रेंड्स, अब देखिए फिफ्थ सेंटेंस सॉल्व करवाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसलिए ज्यादा आपको सेंटेंस सॉल्व करवा रही हूँ कि आप जितना सेंटेंस सॉल्व करेंगे उतना आपके डाउट्स क्लियर होंगे और आपको ये समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा? नीडलेस टू से का यूज। तो देखिए फ्रेंड्स, फिफ्थ सेंटेंस क्या है? क्या कह रहा है कि ये बताने की जरूरत नहीं है कि वह मुझ पर विश्वास नहीं करता है। क्या कह रहा है कि ये बताने की जरूरत नहीं है कि वह मुझ पर विश्वास नहीं करता है। तो देखिए कैसे इसे आपको यूज करना है। इसमें देखिए आपको कैसे यूज करना है नीडलेस टू से का। तो देखिए नीडलेस टू से, देखिए फ्रेंड्स, नीडलेस टू से आप लिख दिए, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर क्या कह रहा है कि वह मुझ पर विश्वास नहीं करता है। इसका तो आपने लिख दिया कि ये बताने की जरूरत नहीं है कि वह मुझ पर विश्वास नहीं करता है। तो नीडलेस टू से, तो यहाँ पे देखिए वह मुझ पर विश्वास नहीं करता है। इस सेंटेंस को देखिए आप, देखिए किस टेंस का सेंटेंस है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। देखिए वह क्या है? सब्जेक्ट है तो ही लिख दिया, फिर वह मुझ पर विश्वास नहीं करता है। देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। क्यों निगेटिव है? क्योंकि यहाँ पे देखिए नहीं लिखा हुआ है। तो ही के साथ में डज नॉट लगेगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये सिंगुलर है। ही क्या है? सिंगुलर है। अगर ये प्लूरल होता तब यहाँ डू नॉट होता, लेकिन ये सिंगुलर है ही, तो इसलिए यहाँ पे डज नॉट लगा। ही डज नॉट, फिर वर्ब लगाएंगे। वर्ब क्या है? यहाँ पे विश्वास करने को कह रहा है, तो विश्वास की क्या होगी? बिलीव। फिर देखिए ही डज नॉट बिलीव, फिर क्या कह रहा है? मुझ पर, तो क्या हो जाएगा? मी। देखिए सेंटेंस क्या सॉल्व हुआ? नीडलेस टू से ही डज नॉट बिलीव मी। इस तरह से आपको सेंटेंसेस सॉल्व करने हैं। अगर निगेटिव सेंटेंस दिया है तो आपको उसे निगेटिव में बना देना है। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो आपको उसे पॉजिटिव में बना के सॉल्व करना है। तो आपको कुल मिला के कहने का मतलब कि ये एक फ्रेजेस है, मुहावरा है। ये तो इसमें जब ये लिखा रहे, ये बताने की जरूरत नहीं, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है, इसे कहने के तरीके अलग रहेंगे लेकिन बात का सबका एक ही मतलब रहेगा। तो वहां पे आपको देखिए नीडलेस टू से का ही यूज करना है, लेकिन उसके बाद जो सेंटेंस रहेगा उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये किस टेंस का है। तो आपको टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस को सॉल्व करना है। आपको देखना पड़ेगा किस टेंस का है, तो उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब देखेंगे। अगर निगेटिव है तो निगेटिव में उसे सॉल्व करेंगे। इस चीज का आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये बताने की जरूरत नहीं कि वह मेरा अच्छा दोस्त है। यहाँ भी देखिए नीडलेस टू से का यूज होगा। इस सेंटेंस को आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और यह वीडियो आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।